नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि कोबसे क्या है। लोग पूछता है कि कोबसे क्या है, तो कोबसे का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। माने कि जो भी स्कूलिंग बोर्ड है, बोर्ड है ना कि बहुत तरह का होता है। रेलवे बोर्ड होता है, अभी है ना कि बफ बोर्ड का चर्चा चल रहा है। तो बोर्ड अलग अलग तरह का होता है। बोर्ड का मतलब यह होता है कि एक है ना कि ऐसा रेगुलेटरी फॉर्म, ठीक है, मतलब कोई भी एक रेगुलेटरी फॉर्म, ठीक है, जो किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए बना हो, वही बोर्ड है। ठीक है, मतलब कि कोई भी रेगुलेटरी फॉर्म होता है। मतलब कि देखिए, जैसे कि गाड़ी कैसे चलेगा, ट्रेन कैसे चलेगा, बस कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, इसके लिए संसद बना हुआ है। तो अभी संसद भी अपने में आप में एक बोर्ड है। ठीक है, स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल का सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो भी है ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, जो भी एक है ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है, चाहे वह खुद का बना हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो उसको है ना कि एक है ना कि लोगों का है ना कि ऐसा समूह जो किसी रूल्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, तो उसी को है ना कि बोर्ड बोला जाता है। बोर्ड अलग होता है, काउंसिल अलग होता है। बोर्ड और काउंसिल में अंतर होता है, हम इसी के बाद है ना कि तुरंत आपको बता देंगे। तो यह काउंसिल है, ठीक है, कोबसे जो है वो काउंसिल है। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मैंने इंडिया में जितने भी एजुकेशनल बोर्ड है, ठीक है, चाहे स्टेट बोर्ड, उसके बाद सेंट्रल, ओपन, माने कि जो भी बोर्ड है, वह सबका यह एक काउंसिल है। या प्राइवेट बॉडी के द्वारा है ना कि हैंडल किया जाता है, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है, या कोई प्राइवेट बॉडी इसको हैंडल करती है। लेकिन यह ऑथेंटिकेट तरीके से इतना है ना कि विश्वासी चीज है, ठीक है, कि इस पर सब लोग विश्वास करता है, गवर्नमेंट भी इस पर विश्वास करती है। क्योंकि जब तक कि आप है ना कि ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट इसको नहीं दीजिएगा, आपके बोर्ड को, मानी कि जो भी बोर्ड है, उसको इसमें यह लिस्टेड नहीं करता है। यानी कि जो बोर्ड इसमें नहीं है, ठीक है, वह संदेह के दायरे में है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि जो बोर्ड इसमें नहीं है वह सारा का सारा फर्जी बोर्ड है, नहीं। अगर इसमें नहीं है तो फर्जी है कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन इसमें जो बोर्ड है वह फर्जी नहीं है। यानी कि जो भी बोर्ड कोबसे में है वह फर्जी नहीं हो सकता। और जो बोर्ड कोबसे में नहीं है, अब वो फर्जी है या नहीं है, यह संदेह के दायरे में है। ठीक है, कोबसे में कौन बोर्ड हो सकता है? तो कोई भी पब्लिक गैजेटेड बोर्ड, पब्लिक बोर्ड होना चाहिए और गैजेटेड होना चाहिए। पब्लिक बोर्ड वह बोर्ड होता है जो पब्लिक एग्जाम लेती है। पब्लिक एग्जाम का मतलब ऐसा नहीं कि रोड पर के आदमी, पब्लिक एग्जाम करने का मतलब है 10th और 12th का एग्जाम बड़े लेवल पे। अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट लेवल पे, अगर है ना कि मैंने कि जैसे कि है ना कि सीबीएसई आईसीएसई मैंने सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल लेवल पे। तो जिस लेवल पे का वो बोर्ड है उस लेवल पे वह पूरे पब्लिक एग्जाम लेती है, तो उसको पब्लिक बोर्ड बोला जाता है। तो पहला बात है कि पब्लिक बोर्ड होना चाहिए और गैजेटेड होना चाहिए। तो जो भी गैजेटेड बोर्ड है वो हमें, अब लोग पता है कि पीएसबीआई इसमें है कि नहीं। तो पीएसबीआई ऑटोनोमस बॉडी है और 8 तक के लिए। तो पहला बात है कि पीएसबीआई गैजेटेड नहीं है। और दूसरा बात कि पीएसबीआई पब्लिक बोर्ड भी नहीं है, केवल 8 तक के लिए। क्योंकि पीएसबीआई का अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग भी गैजेटेड होंगे। देखिए, लास्ट डेस्टिनेशन यही पहुंचना है। ठीक है, पीएसबीआई का भी लास्ट डेस्टिनेशन यही पहुंचना है। अगर बाबा रामदेव को भारतीय शिक्षा बोर्ड मिला, तो उनको भी अप्लाई 2015 में अप्लाई किया तो 2023 में जाके मिला। तो उनको भी समय लगा है। उनके इस आदमी को जब 8 साल लग सकता है, तो हम लोग तहने की झेलना शुरू किए हैं, जबकि मन पसंद सरकार थी। तो ये सब चीज नहीं है, कोपसे में आज के डेट में हम नहीं है। और कोपसे में नहीं होने के पीछे कुछ मानी कि रीजन है। और उसमें एकमात्र रीजन है कि हम गैजेटेड नहीं है, और दूसरा रीजन है कि पब्लिक बोर्ड नहीं है। ठीक है, गैजेटेड और पब्लिक बोर्ड जो है उसी का इसमें यानी कि लिस्ट है। ऐसे भी बाबा रामदेव का बोर्ड अभी तक इसमें लिस्टेड नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह नहीं कि अगर वो बाहर है तो ऐसा बात नहीं है कि अगर कोई बोर्ड अगर इसमें लिस्टेड नहीं है तो वो फर्जी ही होगा। जैसे बाबा रामदेव का बोर्ड इसमें नहीं है, लेकिन वो फर्जी नहीं है, लेकिन उस पर डाउट किया जा सकता है। अगर उस बोर्ड को का डॉक्यूमेंट अगर कोई लेके कहीं जाएगा, तो अदर जगह पे, जैसे मान लेते कि बिहार का डॉक्यूमेंट अगर तमिलनाडु में कोई लेके जाता है, ठीक है, और वहां पे उसको यह प्रूफ करना है कि बिहार से यह जो डॉक्यूमेंट आया है यह ओरिजिनल है या नहीं है, तो उसके लिए उसको बोर्ड को कोप्से के लिस्ट में देखेगा। अगर कोप्से के लिस्ट में अगर उसका बोर्ड होगा, तो यानी कि डॉक्यूमेंट वैलिड हो, वो कर लेगा, उसे है ना एडमिशन कर लेगा। अब डॉक्यूमेंट उस बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है, यह वैलिड है कि नहीं, वो तो है ना कि जांच का विषय है। ठीक है, लेकिन उस बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, अब उस बोर्ड का फर्जी डॉक्यूमेंट है, हम इस बात को नहीं कहते। उस बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसलिए उस स्टूडेंट का एडमिशन वहां हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? कोप्से की लिस्ट में देखिए, अगर कोप्से की लिस्ट में अगर वो नहीं मिलेगा ना, तो स्कूल कहेगा कि जाओ
हमको है ना कि इसको लिखवा के लाओ कि यह बोर्ड कहाँ से, कैसे, कब, क्यों बना हुआ है, मैंने कि इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे है। तो उससे अच्छा होता है कि लोग उसको है ना कि अपना सारा डॉक्यूमेंट कोप्से को देकर के कोप्से के लिस्ट में डलवा देता है, और जिसको खोजना होता है वो अपना है ना कोप्से से खोज लेता है। तो ये समझिए कि यह एक बोर्ड का है ना कि घर है, जहाँ पे सारे बोर्ड को है ना कि रखा गया है। ठीक है। और यह मैंने कि काउंसिल है, चाहे यानी कि एक बोर्ड का घर है, जहाँ पे यानी कि इसमें जो भी चीज है, यानी कि जो भी बोर्ड है वो ऑथेंटिकेट है, फर्जी नहीं है। ठीक है। और जो फर्जी बोर्ड है वह इसमें है ही नहीं, और इसमें जो बोर्ड है वो फर्जी नहीं है। तो इस चलते यहाँ पे यानी कि हम लोग से भी यानी कि लोग पूछता है कि आप यानी कि कोप्से के लिस्ट में पीएसबीआई है कि नहीं। तो पीएसबीआई कोप्से के लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि कोप्से जो है वह गैजेटेड बोर्ड है और पब्लिक बोर्ड हो, तो इसके यानी कि लिस्ट में आ जा सकता है। तो अभी हम लोग कोप्से की लिस्ट में नहीं है। ये इसमें आप यानी कि जाके देख सकते हैं कि यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है कि एक कॉन्स्टिट्यूटेड है कि कौन कौन है, और है कि फेक बोर्ड कौन कौन है। लेकिन एक बात है, हम फेक बोर्ड के लिस्ट में भी नहीं है, क्योंकि अब फेक बोर्ड नहीं है। ठीक है, हम गैजेटेड नहीं है लेकिन अब फेक बोर्ड नहीं है, और हम रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। अगर आप कोप्से में खोलने जाएगा तो फेक बोर्ड के यानी कि लिस्ट में आप जा करके खोल सकते हैं। हम फेक बोर्ड नहीं है, कोई कहता है फर्जी बोर्ड है फलना चिलना, तो हमको फेक बोर्ड में अभी तक नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे हम फेक बोर्ड के लिस्ट में आ जाए। हम फेक बोर्ड के लिस्ट में कब आएंगे, जब हम आपको 8 के बाद का है ना कि एफिलिएशन दे देंगे, 10th का एग्जाम हम कराना शुरू कर देंगे, स्टूडेंट को डिग्री बांटना शुरू कर देंगे, तो हम फेक बोर्ड हो जाएंगे। क्योंकि फेक कब होता है, जिस चीज की मानता नहीं है और उस चीज को करते हैं, तब उसको फेक बोला जाता है। लेकिन हमारे जब 8 तक के लिए है तो हम 8 तक में ही संतुष्ट है। अच्छा, उसके बाद हम अगर ऑटोनोमस है तो हम ऑटोनोमस कह के संतुष्ट है। हम किसी को यार कहते ही नहीं कि हम गैजेटेड है। और गैजेटेड नहीं होने के कुछ कारण है, जो हम आपको है ना कि जो इसके पहले है ना डिटेल्स वीडियो उसमें बता ही दिए हुए हैं कि हम गैजेटेड क्यों नहीं है। तो हम इसीलिए है ना कि कोप्से में नहीं है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा कि कोप्से क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।